कई मौके ऐसे होते हैं देश में, कई मौके ऐसे होते हैं जहां आपको सामूहिक तौर पर यह कहना चाहिए कि देखो कुछ अच्छा हो रहा है। कई बार आपको देश हित में सोचना चाहिए, कई बार आपको देश पर गर्व करना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन मैं विपक्ष के लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको हर जगह, हर बार, हर चीज पर कमी निकालकर केवल उसी पर चर्चा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। मैं G20 सम्मेलन की बात कर रहा हूं। विदेशी मेहमान जो आए थे, जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे, वो अपने अपने देश लौट गए और उनके पीछे जो स्टाफ है, जो गाड़ियां थी, आज मैं भी एयरपोर्ट में जब उतरा तो देखा कि वो भी लौट रही हैं। लेकिन देश में क्या हो रहा है? देश में राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति किस पर शुरू हो गई है कि G20 में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे, जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आए थे देश के, बताइए उनको सोने चांदी के प्लेट में खाना खिलाया जा रहा है और हमारे यहां गरीबी भुखमरी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं इसी पर चुनाव होगा 2024 का, और इसलिए जनता जिंदाबाद करना पड़ रहा है कि देश जब गर्व कर रहा हो तो G20 के सहारे विपक्ष राजनीति करने और 2024 की जमीन तलाशने लगा है। इसलिए पहले प्रमुख मुद्दे क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन पर चला दीजिए भाई। 5 बिंदु कौन है जिसकी वजह से मैं जनता जिंदाबाद कर रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बताऊंगा, लोगों से आपका परिचय करवाऊंगा। देखिए, पहला क्या है, G20 का सम्मेलन सफलता के साथ संपन्न हुआ, इसलिए जनता जिंदाबाद कर रहा हूं। दुनिया में जय जयकार, लेकिन देश में तकरार और हाहाकार भी कह सकते हैं इसको। तीसरा बिंदु है, विपक्ष पूछ रहा है इस सम्मेलन से देश को क्या मिला। चलिए ठीक है, क्या मिला आपने देखा ही, क्या क्या बात हुई है। और सरकार की तैयारियों को लेकर भी विपक्ष सवाल कर रहा है कि पानी भर गया और प्लेट और थाली तो है ही। और क्या है अंतिम मुद्दा, LG और दिल्ली सरकार में क्रेडिट को लेकर भी जंग है कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। और इस जंग में सौरभ भारद्वाज ने भी आज कहा था कि बताओ पानी कैसे भर गया। ठीक पूछ रहे हैं भाई, पानी कैसे भर गया? इतने लोग आए हैं तो पानी नहीं भरना चाहिए, और जब विदेश के मेहमान आए और हमको दिखाना हो तो पानी तो नहीं भरना चाहिए। ये गलत वो नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए पहले आप सुन लीजिए कि कौन क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ₹3200 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बनी है, 3200 करोड़। और एक नई बनी हुई बिल्डिंग के अंदर अगर पानी भर जाए तो आप उस इंजीनियर को, उन अफसरों को, उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहेंगे? क्या वो कॉन्ट्रैक्टर कहेगा नहीं साहब देखो पानी निकाल तो दिया? अरे भाई पानी भरा क्यों? इंटरनेशनल इवेंट है। जैसे उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया था, अगर खड़गे जी को आमंत्रित करते तो हमारी और शोभा बढ़ती और दुनिया देखती कि विश्व पटल के स्थल पर भारत एक है। अपने देश में ऐसे सम्मेलनों की मेजबानी करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन चांदी और सोने की प्लेटें पहली बार देखी गईं। वे ऑफ इंडिया पर अब क्या कहें? मोदी सरकार अस्वस्थ है। G20 जो हो रहा है ये भी वही ढाक के 3 पार, इसका भी वही पुरस्कार होगा, इससे भी देश को मिलने वाला नहीं है। विपक्ष का नया बवाल, G20 पर सवाल। तो देख लिया कि किसी की नाराजगी इस पर है कि भाई आप खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाए। भले अन्य राज्यों के अलग अलग दलों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, लेकिन खड़गे जी को नहीं बुलाए, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। ये नहीं होना चाहिए। बहुत आपत्ति है कि 32,000 करोड़, 32,000 करोड़ का है कि 3200 करोड़ की बिल्डिंग है जो बनी है? सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं 2700 करोड़। ठीक है, तो इतने पैसे से आप बिल्डिंग बना दिए हैं और फिर उसके बाद जो है पानी भर जा रहा है, ये सवाल है। लेकिन इस पर भी बात होना चाहिए कि एक आम आदमी भी देश पर गर्व कर रहा है। इस पर भी बात होना चाहिए कि देश के तमाम बड़े सितारे, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे विदेशी मीडिया हो,
सब तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन जो संपन्न हुआ है उसकी चर्चा पूरे देश में है, पूरे विश्व में। लेकिन यहां के नेता विफर गए हैं, इसलिए आपका परिचय करा देता हूं कि यहां कौन कौन विफरने वाले हैं, कौन कौन गुस्सा करने वाले हैं। SN सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रमनीत वत्स हैं, और दूसरी तरफ अभिषेक तिवारी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, गौरव चाचरा हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और रत्नेश मिश्रा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और प्रवक्ता भी हैं। अच्छा ठीक है, प्रवक्ता भी हैं। खड़गे जी को नहीं बुलाया G20 में, दिक्कत तो होना चाहिए। देखिए खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, वो एक संवैधानिक पद होता है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री को जो सुविधाएं मिलती हैं वो नेता प्रतिपक्ष को दोनों सदनों में मिलती हैं, चाहे वो लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष हो चाहे वो राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष हो। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो नेता प्रतिपक्ष जैसे इतने महत्वपूर्ण पद पर है, उसको यदि आप आमंत्रित नहीं करते हैं तो G20 सम्मेलन विफल है। नहीं, विफल नहीं, बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा उस पर। और विफल और असफल और सफल और विफल होने की बात तो आगे चल के ईमानदारी से बताइए, मतलब ठीक था आयोजन? देखिए, अब 140 करोड़ जनता का टैक्स का पैसा लगा हुआ है, हमारे देश के हर एक नागरिक ने देश को यहाँ तक पहुँचाने में तो ठीक था। बिल्कुल, देखिए देश के नागरिकों की मेहनत है, बिल्कुल गर्व है आप? नहीं, बिल्कुल क्यों गर्व नहीं, मेरा देश आगे बढ़ेगा तो मुझे क्यों गर्व नहीं होगा भाई, गर्व। लेकिन खड़गे जी वाला मामला फंसा है। खड़गे जी वाले मामले पे फंसने की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ संविधान को तार तार करेंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा, वो चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे शहनशाह आली और सुल्तान मुअज्जम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों। इतना नाम थोड़ी है जितना पढ़ दिए अभिषेक भाई, ये बहुत लंबा पढ़े हैं। आपको ठीक कह रहे हैं सौरभ भाई, पानी तो नहीं भरना चाहिए, जो आपके मंत्री हैं वो कहे तो ठीक रहे। देखिए G20 के नाम पे रोटेशनल प्रेसिडेंसी थी जो भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है, कोई जीत गए, कोई 19-2 कंपटीशन थोड़ी ना था। G20 के हमारी रोटेशनल प्रेसिडेंसी तो गर्व है, एक भारतीय होने के कारण, एक हिंदुस्तानी होने के कारण, एक इंडियन होने के कारण हमें गर्व है कि G20 की हमने अध्यक्षता की। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अभी तक गर्व महसूस कर लिया है, करना भी चाहिए, ये ताली बजाना चाहिए भाई, अच्छी बात। हाँ ज्ञानेंद्र भाई, ये हर एक नागरिक कर रहा है गर्व, लेकिन उसके साथ साथ हर एक नागरिक ये भी पूछ रहा है कि G20 हमें क्या मिला। जब ये प्रेसिडेंसी जो अध्यक्षता 600 करोड़ हो सकती, 4100 करोड़ रुपए खर्च करके देश की खून पसीने की कमाई आपने लगा दी 4100 करोड़ रुपए, क्या अपने प्रचार के लिए? तो वहां तो सुनिए, तो वहां क्या करते दुर्गेश, जरा ये फुटपाथ दिखा दो, ऊपर उठाओ कैमरा, तो यहाँ फुटपाथ में बैठा देते? नहीं, वो झुग्गी में बैठा देते। आज झुग्गी, आप बताइए, 9 सालों से राज करने के बाद आपको शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता को आप बोल रहे हैं झुग्गी में रहता है और आप अपने आप को अध्यक्षता करें। मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूं, पिछले 2 सालों में जिस तरीके से दिल्ली का पूरा कायाकल्प किया, चाहे रोड बनाने का कार्य हो, चाहे स्कूल बनाने का कार्य हो, चाहे सौंदर्यीकरण करने का कार्य हो, मैं अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देता हूं। आपके कार्य की वजह से जो धन्यवाद में फंसा है मामला, केजरीवाल जी को हम भी धन्यवाद देते हैं। अब चले जाएं बीजेपी। जो दुनिया के लोग हैं फक्र से जाकर के बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, यही बोल रहे हैं। केजरीवाल जिंदाबाद आप कह रहे हैं, आज देश की जनता कह रही है। हम सोचे जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे वो वहां लौट के कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। सब बाइडेन बोल रहे हैं। अरे बोलेंगे भाई, केजरीवाल छोटे मोटे नेता हैं, छोटे मोटा नेता हैं, बीजेपी से पूछ लेते हैं। केजरीवाल जिंदाबाद हो रहा है। वहां जितने राष्ट्राध्यक्ष आए थे, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के नेता का दावा यही है। ज्ञानेंद्र भाई भी बोल रहे हैं यार, ज्ञानेंद्र भाई भी बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री जिंदाबाद क्यों नहीं बोलना चाहिए? मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, मैं राहुल गांधी जिंदाबाद भी बोलता हूं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे मैं भी तो आम जनता हूं भाई, काहे आप वीआईपी समझ रहे? सवाल पूछे तो जवाब ले लीजिए। मैं कह रहा हूं एक बड़ी अच्छी कहावत है। एक सेकंड गौरव भाई, अखिलेश यादव भी जिंदाबाद, आ रहा हूं। देखिए सभी को जिंदाबाद, चूंकि 140 करोड़ भारतीय इस पे गर्व कर रहे हैं और भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत का गौरव बढ़ा है, भारत की किसी पार्टी का नहीं बढ़ा है। लेकिन सवाल ऐसे लोग उठा रहे हैं, ऐसी कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। जब 56 में एक सम्मेलन कर रही है, उस समय अगर गुटनिरपेक्ष देश का कोई आता है तो वाराणसी घुमाने जब ले जाते हैं तो ढक देते हैं, मंदिर ढकने का कार्य करते हैं। आम आदमी पार्टी के मित्र भी बड़ी छोटी मोटी। आ रहा हूं, अभी सब पूछ लेंगे, हमको पूछ। अरे यार, हाँ ये झूठ बोलते हैं आप, बहुत रुक जाइए, आ रहा हूँ और अरे अपने समय में बोल लेना, अपने समय में बोल लेना। अरे झूठे आदमी, सुन लीजिए, 1956 में इनको जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि पढ़ लिख कर आना चाहिए। ज्ञानंद जी, 1956 में विज्ञान भवन बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है?
1956 चुप हो जाओ, बीमार हो जाओगे, चुप हो जाओ। बीमार हो जाता आदमी ज्यादा बोलने से। किसान के बोले तो गला फाड़ लोगे। अरे हम भी, अच्छा ठीक है, बीमार हो जाओ, बात मानो, हम हो चुके। ऐसे किसान पार्टी के नेता हैं जो 52 साल में किसान बनने के। ठीक है, किसान सब इधर आ जाते हैं, इधर आजा आजा आजा, अब आ गया 24 आ रहा हूँ 24 जो है, 24 का चुनाव ही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि थाली प्लेट और एक गरीबी भुखमरी पे लड़ा जाएगा, G20 पे लड़ा जाएगा। ट्वीट है उनका। 24 का चुनाव जो है महंगाई बेरोजगारी ट्वीट है या बयान है, पर है कुछ। उसी पे बोल रहा हूँ, जो इक्वालिटी की बात हो रही है। एक तरफ आप सोने की चांदी की चम्मचों से खिलवा रहे हो, दूसरी तरफ देश का क्या हाल हुआ पड़ा है, महंगाई देख लीजिए। तो पत्तल में खिला दें। महिला अपराध देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, किसान दुखी, नौजवान दुखी हुआ व्यापारी है। आज देख लीजिए अस्पताल, किसान हुआ और दुखी हुआ व्यापारी है, और यहाँ सरकार अत्याचारी है, इस टाइप का बोलने वाले थे क्या? आज अस्पतालों की हालत देख लीजिए, ना स्ट्रेचर है, ना डॉक्टर है, ना है सफाई। बर्बाद हो गया है देश, कसम से। रुकिए, आ रहा हूँ, ये सबसे निपटा लो ना। बात तो सुन। अरे जल्दी सुनाइए, जल्दी सुनाइए। में नाच गाने कराने वाले, दंगे कराने वाले लोग जब सवाल पूछेंगे तो सब लोग हंसेंगे। आज विदेशी मुल्क का कोई आके और भारत के मान सम्मान को बढ़ाता है, अक्षरधाम जाता है। इनकी पार्टी के लोग तो कहते हैं हिंदू धर्म होता ही नहीं, हिंदुओं को आतंकवाद। G20 में हिंदू ले आए, फिर पाकिस्तान ले आएंगे, फिर अरे यार सिंह साहब रुक जाओ, आ जाओ सौरभ भाई एक सेकंड। गर्व मतलब गर्व, जो गर्व का विषय है वो गर्व का विषय है। जब देश की जय जयकार हो रही हो देश और विदेश में, उस समय मैं ये कह रहा हूं, उस समय कम से कम आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये कमी हो गई। अरे दिल खोल के शाहरुख खान बन जाओ, हैं? फिर बात डायलॉग तुम्हारे ये हो कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करना, ऐसे ही कुछ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए आज जो एक भारत, ऐसे हमारा ठीक था आवाज, हैं? ऐसे बोले ना, बढ़िया है कि नहीं? फिल्म में हमारे गुंजाइश है, निकले यहाँ से निकला जाए। नहीं, यहाँ से नहीं निकला जाए। नहीं, बागेश्वर धाम में आपने क्या, अरे ले यहाँ से नहीं निकला जाए। इसी को पकड़े रहे हैं कारोबार को, इसी हम सोच रहे थे फिल्म वाला कारोबार। ठीक, नहीं, इसी में आगे बढ़ो आप। ठीक है भाई, ठीक है, बोल लो भाई। देखिए जो इतना बड़ा आयोजन हुआ जिसपे पूरा विश्व आज भारत के ऊपर गर्व कर रहा है, जो विदेशी मेहमान आए वो आज तक रुके हुए हैं और भारत की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को देखने के लिए कोई बनारस जा रहा है, कोई अलग अलग स्थानों पे जा रहे हैं। ऋषि सुनक बताइए, वो सनातन, वो बहुत मौज लिए हैं, लेकिन है ऋषि सुनक जो है बढ़िया पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सभ्यता का सम्मान बढ़ा रहे हैं। आ रहा हूँ, हाँ बोल लीजिए। तो वो अपनी संस्कृति अक्षरधाम में अपनी पत्नी के साथ, आप देखिए वो फोटो कितनी वायरल है, पूरे विश्व के अंदर वायरल है। लेकिन आपको सभी पार्टियों को ऐसे मौकों पर किसी भी प्रकार से कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी मान लीजिए प्रोटोकॉल के तहत अगर किसी को बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, वो संवैधानिक तरीके से काम हुआ। लेकिन पेट में दर्द यह है कि एक कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ था बहुत पहले जिसमें करोड़ों की लूट हुई थी। इनको उसी बात का मलाल है कि 4000 करोड़ खर्च हुआ और हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा ठीक है रमनीश, आ रहा हूँ, रमनीश भाई, हाँ उनको ठोक लो आराम से, और जब अपनी बारी आई तो कहना किसान का बेटा हूँ, चुप नहीं हो सकता। वाह वाह, रे वाह। जब देश का बढ़ रहा है सम्मान तो विपक्ष के कुछ नेता ही, मैं सबको नहीं कहूंगा, कुछ नेता ही हो रहे हैं परेशान। उनमें से नेत्री एक है, बढ़िया जुगलबंदी जी, प्रियंका गांधी जी परेशान है, क्योंकि वो कहते हैं इनके G20 नहीं है, वो पूरे भारत का है, भारत राष्ट्र का है, विश्व का। पूरी दुनिया ने सराहा है, पूरी दुनिया ने सर पे चढ़ के आज बोल रहा है, नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। फिर बात करता हूं जो बाइडेन से लेकर के आप जितने भी महान राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं, सबके सब तारीफ करें। भारत का डंका बज रहा है तो नरेंद्र, वो भारत का डंका बजाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि देश को बर्बाद किए दे रहे हैं, इंडिया क्यों बोल रहे हैं? अरे यार आ रहे हैं। शशि थरूर कौन से हैं, कहां किस पार्टी के नेता, वो भी तो कांग्रेस के नेता हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें हार्मनी दिखता है, चाइना में हार्मनी दिखता है राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी का एक भी बयान G20 पे नहीं आया। ये शर्मनाक है, शर्म की बात है, उनको गौरव महसूस करना चाहिए, गौरव और अस्मिता का सवाल है। लेकिन मैं बार बार नफरत, चूंकि उनकी कितना बोलोगे, बोले जा रहे हो, चुप हो गए भाई। उनके विचारों में इतनी कायरता और कटुता और कट्टरता भरी हुई है राहुल, से आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। हो गया, अब जाऊं प्रेम की बात आज सम्मान, आपको नहीं लगता? चुप नहीं होने वाले, बताओ भाई, बताओ। अरे रुक जाओ, G20 केस बताओ, ये बताओ
G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया भर के जो उसमें देश शामिल हैं उसके सबके राष्ट्राध्यक्ष आए, राष्ट्रपति आए, बाइडेन आए, देखे अपना, और सुनक जो वहां पे ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तस्वीर ले रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है मौज में घूम रहे हैं। ये ठीक ठाक क्षण था कि गर्व करना चाहिए देश में कि तकलीफ होनी चाहिए? बहुत गर्व करना चाहिए देश के लिए, इतना करना चाहिए, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। पर ये जो पानी वानी जो भरा ये थोड़ा ठीक नहीं था। पानी ठीक नहीं। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये मोदी विरोध में इतनी अंधी हो चुकी है कि इसको यही नहीं पता कब हिंदुस्तान भारत का विरोध करने लगी है। ये हमेशा से ही बाहर चाइना के साथ MOU साइन करके आई है। कांग्रेस इन्हें देश के जो भी भलाई के काम होते हैं इन्हें उसमें हमेशा जो है कोई ना कोई खोट नजर आता है। इन्हें जब देश का मान सम्मान। बढ़िया, ठीक है, आ रहे हैं। हाँ, कुछ बोलना चाहते हो? जनता जिंदाबाद आज इसी मसले पर कर रहा हूं कि G20 सम्मेलन जब यहां खत्म हुआ है और सभी जो राष्ट्राध्यक्ष मेहमान बनकर आए थे वो वापस गए हैं, उसके बाद देश में राजनीति शुरू हो गई है। सवाल ये है कि क्या जब गर्व करने का क्षण हो या गर्व करने की बात हो, देश में कुछ ऐसा घटा हो, तो तब भी आलोचना करनी चाहिए और उसी को आधार बना लेना चाहिए कि 2024 में इसी आधार पर चुनाव लड़ा जाना है। इसी पर बात हो रही है। इसलिए सबसे पहले आपकी शिकायत थी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि हमको आप बोलने नहीं दिए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए पहले आप बोल लीजिए, फिर दूसरे के पास जाएंगे। देखिए, मैं कह रहा हूँ 1956 में भी बैठक हुई यूनेस्को की, 1983 में भी बैठक हुई, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये देश की बैठक है, सभी की बैठक है, किसी पार्टी का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, दूसरे में अंतर होता है। और तकलीफ किसको हो रहा है? पूरे दुनिया को खुशी हो रही है, लेकिन 3-4 लोगों को तकलीफ हो रहा है। चाइना को तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान को। चाइना भी तारीफ किया है। नहीं, चाइना तारीफ किया, लेकिन चाइना के कुछ लोगों ने अभी कहा कि वो कॉरिडोर को लेकर उनके बयान दूसरे आए हैं, उसको यहाँ साझा नहीं करूंगा। तीसरी तकलीफ हो रही है शीश महल वालों को, तकलीफ हो रही है जो शीश महल बना है, और ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही है जो कहते हैं कि देश में लोकतंत्र आ रहा हूँ 30 लोकतंत्र पर हमला करने वाले कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, बाकी किसी को नहीं तकलीफ हो रही, क्योंकि कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो समय का होता है। हो गया, चलिए बोलिए। देखिए, ये फोने की फड़क वाले शीश महल की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, G20 तो ठीक है, देश को क्या मिला? मकान तो बना ही है बड़ा ना केजरीवाल जी का, उसमें क्या है, मान लो। अरे वो उसका डेटा उस पर एक दिन बहस करा लीजिए। मैं दूध का दूध पानी। अच्छा, जल्दी करिए, आ गया टाइम आ गया। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं चुनौती देता हूँ भाजपा प्रवक्ता को, ये बता दे G20 से हिंदुस्तान को क्या मिला। ठीक है, देखिए, अभी ये कह रहे थे कि किस किस को दिक्कत है, तो हमें लगता है कि भारत के परम मित्र रूस को भी दिक्कत है, क्योंकि वो भी नहीं आए। ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। दूसरी बात वो आ जाते तो आए कहाँ हैं इसमें? नहीं, जल्दी, बस इतने। विपक्षी पार्टियों को मैं यही कहना चाहूंगा, छाती पीट के रोने से अच्छा अपने भारत पर गर्व करिए और पूरे विश्व को। देखिए, हम सांप सपूर्व का देश थे नहीं, लेकिन हमें दिखाया जाता काशी विश्वनाथ मंदिर को ढक कर। लंबा बोलोगे, जल्दी बोलो। देश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, पिछले दलित अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। 2024 का चुनाव नजदीक है, देख लीजिएगा, इंडिया और PDM मिलके एनडीए को देश हरा देंगे, मोदी जी को हरा देंगे, सब आ जाएंगे। ठीक है, मुझे मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा और दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। आगे की खबर देखने के लिए आप ABP न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।